इस कहानी की शुरुआत एक अजीब खलाई जहाज 407 से होती है। ये फिल्म हकीकी वाकयात से अखज़ की गई है। थाईलैंड में एक खतरनाक तैयारा है। चूंकि बहुत से हवाई हादसे हो चुके हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मुसाफिरों की मौत वाक़ई हुई है। ताहम अखराजात बचाने के लिए एयरलाइन कंपनी ने हादसे का शिकार होने वाले तैयारे की तज़ीन व आराइश की और इसे दोबारा मार्केट में पेश कर दिया। जीरा इस फ्लाइट की सिटीवर्डियस है। इस जहाज को देखकर जो टेक ऑफ करने वाला है, इसके दिल में हमेशा एक बारी नसीहत रहती है। वी एक इंजीनियर है जो तैयारे का हतमी मुआयना कर रहा है। अचानक पीछे से एक शक्ल चमकी। वी ने सोचा कि ये इसका अपना वहम है, लेकिन जब वो जाने ही वाला था कि इसने देखा कि कार्गो होल्ड का दरवाजा बंद है, तो इसने फौरन अपने साथियों को इंटरकॉम पर बुलाया। ताहम स्टट्सज रक्स के जरिए मुसाफिरों को हिफाजत का इल्म दे रही थीं और उनके पास इसकी तरफ तवज्जो देने का वक्त नहीं था। जैसे ही जहाज ने धीरे धीरे टेक ऑफ किया, फ्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों के लिए खाना तैयार करने लगा। किसी वजह से कटलरी को जखीरा करने के लिए कैबिनेट नहीं खोली जा सकी। जीरा ने कुछ सोचकर इसे ग्योनिसा मारा। काबीना का दरवाजा फौरन खुला। इसे याद आया कि आखिरी तैयारे के हादसे से पहले भी ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी। बिरशन व मकबूत हुआ। इस वक्त जीरा को अपने पीछे सर्दी महसूस हुई। वली तम आजिबुज व खतमन हुआ। जब जीरा मुसाफिर केबिन में आई तो दो मुसाफिरों को इसके पीछे तिरछे पाँव के निशानात का एक जोड़ा मिला। उन्होंने महसूस किया कि जहाज में कुछ गंदा है, इसलिए उन्होंने फौरन बुद्ध मत के सहीफों की तिलावत की। इस वक्त तैयारा गरज चमक के साथ गुजरने वाले इलाके से गुजरा और जिस्म जोर से हिलने लगा। कार्गो केबिन में आहवी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि ये एक वहम था। इसने देखा कि बिल्कुल नया तैयारा अचानक खस्ता हाल हो गया और यहाँ तक कि इसमें कई भूत भी थे। आहवी खौफ से कांप रही थी। खुशकिस्मती से शरीक पायलट को मालूम हुआ कि कार्गो होल्ड में वार्निंग लाइट्स चमक रही हैं, इसलिए वो चेक करने गया और आहवी को बचाया। लेकिन जब को पायलट वापस आया तो इसे जमीन पर काफी गंदगी नजर आई। वो सोच रहा था कि अचानक एक भूत वहां से गुजरा। इसने अपनी टार्च को चमकाया और देखा कि केबिन खस्ता हाल है। इसने सोचा कि इसने इसे गलत देखा है, लिहाजा इसने कार्गो होल्ड में लाइट्स ऑन कर दे। गैर मुतवक्के तौर पर अगले सेकंड वो नहीं जानती थी कि इसने क्या तजर्बा किया था। जब वो मुसाफिर केबिन में वापस आई तो वो पहले ही चकरा चुकी थी। जीरा की नजरों के नीचे इसका जिस्म पुतली हुआ से गायब हो गया। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि बिल्कुल नया तैयारा, लेकिन इस वक्त वो नाजुक और दागदार हो गया था। खाने की टोकरी को धकेलने वाली सिटीवर्डियस भी अचानक जमीन पर बेहोश हो गई। फिर तमाम मुसाफिर लाशूरी तौर पर इस तरह मरोड़ने लगे जैसे उनका कब्जा हो गया हो। आहवी ने फैसला किया कि ये केबिन का दबाव था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की फराहमी की कमी थी। इसने जीरा से कहा कि वो जल्दी से कप्तान को मतला करे और अपनी आखिरी ताकत से ऑक्सीजन मास्क नीचे डाले, और फिर वो बेहोश हो गया। जब जीरा वापस आया तो इसने देखा कि खाने की एक घटिया टोकरी आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों के केबिन में धकेल रही है। जीरा इससे मुतवज्जे हुआ और अचानक आहवी से चौंका जो बेदार हुआ। दोनों जल्दी से सामने वाले केबिन में गए और देखा कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मर गया है। इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता था। आहवी ने कप्तान को मतला करना चाहा, लेकिन पासवर्ड दाखिल करने के बाद केबिन का दरवाजा कुछ भी नहीं खिलता। मायूसी के आलम में आहवी दबाव के निजाम को ठीक करने के लिए सिर्फ केबिन में जा सकता था। इस वक्त केबिन पहले से ही खराब हालत में था। इनब्यूट मर्द। दोनों में से किसी ने तवज्जो नहीं दी और प्रेशर सिस्टम को ठीक करते रहे। लेकिन कुछ ही देर बाद जीरा की ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो कोमा में चला गया। चकरा कर इसने आहवी के चारों तरफ भूत देखे। इसी दौरान मुसाफिर के केबिन में कुछ हुआ। खस्ता हाल डाइनिंग कार फिर नमूदार हुई। वहां मौजूद हर शख्स खौफजदा था। सिर्फ आहजी बहादुरी से चेक करने के लिए आगे बढ़ी। इसने अपना हाथ बढ़ाकर इसे धक्का दिया, लेकिन इसे कोई गैर मामूली चीज नहीं मिली। लेकिन जब इसने मुड़कर देखा तो डाइनिंग कार पुतली हुआ से गायब हो गई। फिर इसकी गर्लफ्रेंड ने बेतहाशा मरोड़ना शुरू कर दिया। इसकी बात खत्म होने के बाद वो झककर बाहर निकल गई। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसाफिर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। बड़ी बहन चौंक गई और इसे एक अजीब लड़की को घूरते हुए पाया। इसने केबिन की तरफ देखा और ना जाने ये वहम था, लेकिन हर तरफ कुछ अजीब सा मंजर था। खुशकिस्मती से वी ने आखिरकार आखिरी लम्हात में ऑक्सीजन की फराहमी के निजाम की मुरम्मत कर दी। फिर इसने जीरा की वापस केबिन में मदद की। इस वक्त बड़ी बहन का कहना था कि आज जो कुछ हुआ वो जीरा से मुताल्लिक है। सबकी हिफाजत के लिए इसने जीरा को केबिन में वापस आने दिया। जीरा पीछे केबिन की तरफ लपका। इसके बॉय फ्रेंड के तौर पर आहवी को इसका साथ छोड़ना पड़ा। ताहम वो ये जानकर हैरान रह गए कि पिछले केबिन में कोई मुसाफिर नहीं था। जब दोनों हैरान हुए तो बाहर अचानक जोरदार आवाजें सुनाई दे। इसके बाद अजीब कहकहा गूंजा। मुसाफिर। सब जीरा से सवाल करने लगे कि इसने उन भूतों को कैसे उकसाया। जीरा के पास सच कहने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसे 10 साल पहले एक तैयारा हादसा का सामना करना पड़ा था, जो कि मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल वैसा ही था। तमाम मुसाफिरिन एलवा। आखिर में सिर्फ वो बच गया। जीरा को फिर एहसास हुआ कि ये वही तैयारा था जो इस साल गिरकर तबाह हुआ था। इसने टार्च को रोशन किया और देखा कि केबिन का दरवाजा खर्चों से भरा हुआ था। बस जुब सब बहरंत तनी मर्द सोर्स अनुमुदर हुआ। सब ने मुड़कर डर के मारे भागे, लेकिन लड़की गिर गई और आखिर में रह गई। अजी खुद फरार होना चाहता था, लेकिन केबिन का दरवाजा एक जूड़े ने बंद कर दिया था।
जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को तलाश करने के लिए वापस गया तो वो एक बुरी रूह के कब्जे में थी। अजी ने इसे ग्योनिसा मारा और फिर आग बुझाने वाला सामान उठाया और इसे मार डाला। सबके इकट्ठे होने के बाद सबसे बड़ी बहन को मालूम हुआ कि इसकी बेटी गायब है, तो सबने अलग होने का फैसला किया। लोगों को कार्गो होल्ड की तरफ ले गया ताकि कॉकपिट में तोड़ने के लिए औजार हासिल किए जा सके, जबकि सबसे बड़ी बहन और राहिब अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी है। राहिब ने इसे सुकून से रहने देना चाहा, लेकिन वो अचानक जिंदा हो गई और सीधा बड़ी बहन के पास पहुंच गई। सबसे बड़ी बहन ने इसे लात मार दी। लोग इस वक्त गुस्से में आ जाते हैं जब वो इंतहाई खौफजदा होते हैं। वो तेजी से डाइनिंग कार की तरफ भागा। बूढ़ी खातून को कत्ल करने के बाद राहिब भी इसकी नजरों में भूत बन गया। बिबन उससी वक्तालुत। बेखबर खातून और फ्लाइट अटेंडेंट मदद के लिए आए और बोतल लगने से मौका पर ही जा बहक हो गए। फ्लाइट अटेंडेंट खौफजदा हो गया और मैन फोर्स को तलाश करने के लिए कार्गो होल्ड में भागा। इसी वक्त जब आहवी और इसके दोस्त औजार तलाश कर रहे थे, अचानक 3 लंबी टांगों वाली सिटीवर्सेस आसमान से गिर पड़ी। उन्होंने देखा कि फरार की कोई जगह नहीं है और वो सिर्फ आंखें बंद करके अपने दिलों में मौजूद खौफ का सामना कर सकते हैं। खुशकिस्मती से उन्होंने सही शर्त लगाई। بحثت روح بحثت روح أن برا راست نقصان الناستت। लेकिन इस वक्त बड़ी बहन ने पहले ही आंखें खोल दे। निज्जता जब इसने मुड़कर देखा तो सबसे बड़ी बहन खौफजदा थी और इसका दिमागी खलल था। इसने कुल्हाड़ी ली और तसादफी तौर पर काट दी। हुआ इनके इसी वक्त फ्लाइट अटेंडेंट अंदर आया। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि बदरूहे लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके लोगों को मार देती हैं। सब ने हौसला बढ़ाया और फैक्ट्री की तरफ लूट गए। इस जगह पर पहले ही बदरूहों का कब्जा था। हर कोई सिर्फ अपने खौफ को दबा सकता था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकता था। जल्द ही वो बुरी रूहों की तरफ से बलाग कर दिया गया था। बहन ने सोचा कि दूसरा फरीक इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर अगले ही सेकंड में इसे जहन्नम में भेज दिया गया। जिसने इसे कत्ल किया वो बड़ी बहन थी। इस वक्त वो बुरी रूहों की तरफ से अंधी थी और एक कत्ल मशीन बन गई थी। इस वक्त तैयारा अचानक झक गया, जिसकी वजह से खाने की टोकरी तेजी से सबकी तरफ लपकी। गिरते हुए तीनों चाकू और कांटे बड़ी बहन के सीने पर लगे और वो मौका पर ही बेहोश हो गईं। ताहम बदरूहों के गिरोह ने जीरा को गौर कर देखा। उनकी धमकियों के तहत जीरा को आखिरकार सच बताना पड़ा। मालूम हुआ कि इसी साल हवाई जहाज के हादसे में जीरा बहुत खौफजदा होने की वजह से वो कॉकपिट में छप गया और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। जब किसी ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इसने केबन का दरवाजा इस्तेमाल करते हुए अपने साथी को मारा। जब जीरा तौबा कर रहा था, मरी हुई बड़ी बहन फिर से उठ खड़ी हुई। इसने जीरा को पकड़ लिया और इसे गला दबाकर कत्ल करना चाहा, लेकिन इस वक्त जहाज तेजी से गिरने लगा। खाने की टोकरी एक बार फिर फिसल गई और आखिरकार बड़ी बहन की मौत हो गई। फिर उन्होंने कॉकपिट में एक सुराख कर दिया। قنطر تل مرتا। एक वी ने फौरी तौर पर तैयारे को कंट्रोल किया और इसके बाद ही सूरत हाल मामूल पर आ गई। जब ये जमीन पर पहुंचने ही वाला था तो जहाज भी बिल्कुल नए ज़ुहूर में इंतहाई खराब होने से ठीक हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद जाए वो कुआ पर पहुंच गई। एवी और दीगर को कामयाबी से बचा लिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जीरा बोर्डिंग गेट पर खड़ा था और काफी देर तक नीचे नहीं आया। जब तक मैंने पिरामिडेक्स को इसके जिस्म से गुजरते हुए देखा, ये पता चला कि जीरा हंगामा आराई के दौरान सबसे बड़ी बहन के हाथों मर गया था। इसने आखिरकार इस साल अपने अमाल की तकलीफ दे कीमत अदा की। इसकी रूह हमेशा के लिए जहाज में फंस गई। इसके बाद 407 नंबर वाले तैयारे को एयरलाइन ने दोबारा गोदाम में डाल दिया और वादा किया कि इससे दोबारा कभी चालू नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है।